हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे चैप्टर 10 ई कॉमर्स। ई मींस इलेक्ट्रॉनिक। और इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ई कॉमर्स क्या है, एडवांटेज क्या है इसके, ई कॉमर्स वेबसाइट्स किंग एंड ऑनलाइन परचेज, और किस तरह से ऑनलाइन आप कोई चीज परचेज कर सकते हैं। So this is not the new chapter for you. You already know everything about e-commerce। जैसे कि आप ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं, कुछ मंगाते भी हैं आप फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, तो वो आपका ई कॉमर्स ही चल रहा है। ऑनलाइन बैंकिंग या ऑनलाइन टिकट बुक करना तो आप खुद भी नहीं करते होंगे, क्योंकि आप काफी छोटे हो, तो घर में किसी ना किसी को आप देखते हो करते हुए। तो यही सारा चल रहा है आजकल, सारी चीजें ऑनलाइन होती जा रही है। और ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जो भी बिजनेस है, सर्विसेज है, वो इलेक्ट्रिकली प्रोवाइड की जा रही है। ई कॉमर्स इज नोन एज ई बिजनेस और इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। तो इसको इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कहा जाता है या ई बिजनेस कहा जाता है। ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक। तो इसमें हमारा यही रहता है कि आप सर्विसेज या कोई भी चीज खरीदनी हो तो आप उसको ऑनलाइन सर्च कर सकते हो विदाउट वेस्टिंग मच मनी एंड टाइम। It is simply the sale and purchase of services and goods over an electronic medium। ये कोई भी सर्विस आप परचेज कर रहे हो, जैसे कोई अपना काम कराना है, वॉशिंग मशीन ठीक करानी है मान लो, या एसी ठीक कराना, कुछ भी कराना है, पेंट कराना है, आजकल सारी सर्विसेज मिल रही है आपको। गुड्स मतलब सामान भी मिल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिकली इंटरनेट पे आपको। इट ऑल्सो इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर डेटा एंड फाइंड बिटवीन टू और मोर पार्टीज। और ये इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस में बहुत लेन देन होता है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह का, चीजों का, वो भी सब इसमें होता है। सिंपली इट इज ऑनलाइन शॉपिंग एज इट इज कॉमनली नोन एज। आप ऑनलाइन शॉपिंग की तरह इसको समझ लीजिए, ये इस तरह से जो आप अच्छे से जानते भी हैं। तो जैसे नापतोल है, कुछ इन्होंने वेबसाइट्स दी हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं। ये आपका दो दे दिए इन्होंने, ई बे करके है और नापतोल है। अमेजोन भी है, फ्लिपकार्ट है, बहुत सारी आपकी ऑनलाइन शॉपिंग वाली तो वेबसाइट्स हैं। तो जितना भी ऑनलाइन सर्विसेज या सामान वगैरह खरीदते हैं आप, वो सब आपका ई बिजनेस मतलब इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में आ जाता है। ऑनलाइन शॉपिंग है, ई कॉमर्स के एग्जांपल दे दिए। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं आप और गुड्स मतलब सामान खरीदते हैं, एग्जांपल इसके दे दिए। जैसे आपके मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ऑनलाइन शॉपिंग के ही हैं सारे आपके। सेलर्स क्रिएट स्टोर फ्रंट्स। सेलर जो अपना सामान अपना दिखाता है, उसको ऐसे वेबसाइट तैयार करता है। स्टोर फ्रंट्स दैट आर ऑनलाइन इक्विवेलेंट और रिटेल आउटलेट। बायर्स ब्राउज द बायर्स उस चीजों को जाके उसकी वेबसाइट पर ब्राउज करता है, पेजेस देखता है, सामान देखता है और प्रोडक्ट फाइंड कर लेता है जस्ट विद अ क्लिक ऑफ माउस। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करता है, ऑनलाइन पेमेंट वगैरह आजकल बहुत होती है सामान की। ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह सब चल रही है, आपकी इंटरनेट बैंकिंग में आ गया ये। बैंकिंग ऑपरेशंस विदाउट विजिटिंग फिजिकली, आप बैंक में जाना जरूरी नहीं है आपको, खुद आपका सारा कुछ ऑनलाइन ही हो जाएगा। अकाउंट खोलना या अकाउंट मैनेज करना, एवरीथिंग यू कैन हैव ऑनलाइन। ऑनलाइन टिकट वगैरह खरीदना, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके ई कॉमर्स के। हाउ डज ई कॉमर्स वर्क? ई कॉमर्स काम कैसे करता है? तो इसमें आपके स्टेप्स दिए हैं कि पहले कंज्यूमर चूज करता है प्रोडक्ट या सर्विस जो उसको चाहिए, फिर वो उसका पेमेंट करता है इलेक्ट्रॉनिकली, और यूजिंग द थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोवाइडर सच एज पेपल करके मतलब होता है, पेटीएम वगैरह भी होता है, थर्ड पार्टी को ले लेते हैं। ऑनलाइन भी होती है इसकी, जो पेमेंट होती है, जो भी सर्विस या सामान कुछ भी खरीद रहा है तो उसकी ऑनलाइन पेमेंट भी होती है, या किसी थर्ड पार्टी के थ्रू भी होती है, या फिर कैश में भी हो जाती है। और फिर उसके बाद क्या होता है, द बिजनेस ओनर और मर्चेंट रिसीव। अब जैसे ही पैसे वगैरह मिलेंगे तो आपका कैश भी पे भी चलता है, ऐसा नहीं है ऑनलाइन पेमेंट करनी जरूरी है। तो फिर उसी हिसाब से सामान जो है वो डिलीवर किया जाता है। ई कॉमर्स के मॉडल है, हम यहाँ पे 4 बेसिक मॉडल्स है ई कॉमर्स। किस किस तरह के होते हैं, एक तरह से टाइप है। बिजनेस टू बिजनेस वाला ई कॉमर्स होता है, जब जो बड़े बिजनेसमैन हो गया, मान लो मान लीजिए जैसे
बिजनेस विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ बिजनेस करते हैं। एक यहाँ एग्जांपल ले लिया, एक डिस्ट्रीब्यूटर हो गया बड़ा और वो होलसेलर को सामान बेच रहा है, ठीक है। एंड होलसेलर सेलिंग टू रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर है, वो डिस्ट्रीब्यूटर को होलसेलर को बेच रहा है, रिटेलर को बेच रहा है। तो ये बिजनेस पर्पस का हो गया, बिजनेस टू बिजनेस। बड़ा छोटा बिजनेस कोई भी हो सकता है। बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू कंज्यूमर जो मॉडल है वो पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करता है, मतलब पब्लिक सीधा उससे फिजिकली तो इंटरेक्ट नहीं करती, जैसे अमेजोन वगैरह है, शॉपिंग वगैरह की साइट ले लो, सीधा एक एक कस्टमर तक पहुंचता है, एक एक कंज्यूमर तक पहुंचता है ये। और यहाँ पर कंज्यूमर टू बिजनेस है, मतलब कंज्यूमर अपनी रिक्वायरमेंट डालेंगे और बिजनेसमैन देखेंगे कि हाँ, मान लीजिए मैं अपनी कोई कार बेचना चाहती हूँ या फिर अपना घर वाइट वॉश कराना चाहती हूँ, तो मैं अपनी रिक्वायरमेंट डालूंगी और उधर से ऑफर आएगी बड़े लेवल पर, लेकिन ठीक है, वो बजट वगैरह ऑनलाइन कंपनी जो है बिड लगाएगी प्रोजेक्ट की, या मान लो कुछ बनाना है, कोई घर बनाना है बड़ा सा, या कुछ कंपनी बनानी है, कुछ ऐसी बड़ी टाइप की कंज्यूमर, मतलब जो जैसे कोई इंसान है वो भी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना बता सकता है कि ये मुझे करवाना है, ये बनवाना है, फिर कंपनीज उसकी बिड लगाएगी, जिसकी बिड कम होगी तो कंज्यूमर उसको ले लेगा कि हाँ मैं इससे प्रोवाइड सर्विस लूंगा क्योंकि इसके प्राइस कम है। कंज्यूमर टू कंज्यूमर हो गया। ऑन इसमें जैसे आपके takes place within online classified ads, forums, marketplaces where individual can buy and sell their goods। यहाँ पर ये जैसे लोग अपना सामान बेचते खरीदते हैं, मान लो मैंने यहाँ पर अपना कपड़ों का, कुर्ती वगैरह का अब मेरी शॉप है, तो मैं ऑनलाइन साइट वेबसाइट्स पर भी, अमेजोन वगैरह पर, मैं फ्लिपकार्ट वगैरह पर भी अपने चीज़ों को उनसे बात करके कंपनी वालों से को भी इंटरमीडिएट बनाकर अपना सामान वहां भी बेचने लगूं। तो ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर हो जाएगा, मतलब एक कंज्यूमर किसी वेबसाइट का यूज करके किसी और कंज्यूमर तक अपना सामान पहुंचा रहा है। अब एडवांटेज क्या क्या है इसमें, कि ये चीपेस्ट मीन्स ऑफ डूइंग बिजनेस है। इसमें आप अगर यहाँ से दिल्ली तक अपना बिजनेस फैला सको, अमेरिका तक फैला सको, तो आप घर बैठे बैठे कर लोगे, कितना आपका आना जाना ये सब, मैन पावर बहुत बचेगी आपकी। तो चीपेस्ट मीन्स ऑफ बिजनेस है, बिजनेस करने का सबसे सस्ता तरीका है। अलाउज पीपल टू कैरी आउट बिजनेस विदाउट एनी बैरियर, कोई बैरियर नहीं है, टाइम का, डिस्टेंस का, दिन में काम करो, रात में करो, बस एक सिंगल माउस क्लिक चाहिए आपको चीजें करने के लिए, माउस क्लिक करते ही कमांड्स चीजों पर आप पा लेते हो। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट टेकन फ्रॉम वेबसाइट इज लोअर देन द मार्केट प्लेस, तो ये सारे आपके जब कॉस्ट भी कम होगी, जब वो डायरेक्ट आपको मिल जाएगा, बीच की चीजें हट जाएंगी, तो ये सारे बेनिफिट्स आप पढ़ लेना। द पाथ ऑफ ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन, ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन कैसे होता है, पूरा उसका रास्ता बताया गया है कि जैसे आपने कोई कस्टमर ने कोई फाइंड करा कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन साइट पर, और उसको कलेक्ट, द कस्टमर कलेक्ट्स ऑल इट्स प्रोडक्ट इन एन इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग कार्ट, उसने अपना सारा जो सामान है वो कलेक्ट कर लिया, शॉपिंग कार्ट होती है हर वेबसाइट पर, जैसे एक ऊपर ऑप्शन होता है उसमें शॉपिंग कार्ट में अपना सारा सामान उसने जो जो सिलेक्ट किया पहुंच गया। फिर कस्टमर जो है अपने पेमेंट बताएगा, किस तरह से पेमेंट होना है, सिक्योर वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, जो आपकी इस वेबसाइट जिस पर आप शॉपिंग कर रहे हैं वो पूछेगा, वो आपके कस्टमर जो है अपनी पेमेंट की इंफॉर्मेशन वगैरह उसको देगा। फिर ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बैंक से वेरीफाई होगी, अगर वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने वाला है तो बैंक वेरीफाइज सेंड ऑथराइजेशन टू द रिटेलर। अब जिससे सामान खरीद रहे हैं जिस रिटेलर से, उसको बैंक परमिशन दे देगा, वो पैसे उसके पास चले जाएंगे अकाउंट से। रिटेलर सेंड कंफर्मेशन टू द कस्टमर, फिर जैसे ही उसका ये चीज कंफर्म हो जाती है कि हाँ पैसे आ गए हैं उसके पास उस सामान के, फिर वो रिटेलर को बताएगा कि हाँ आपका ये है और इस दिन पहुंच रहा है आपका सामान। फिर सामान पैक किया जाएगा और ट्रांसफर किया जाएगा शिपमेंट के लिए। शिपिंग मतलब उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजना। और द ऑर्डर इज कैरीड टू द कस्टमर और शिपमेंट डिटेल्स आर अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। वेबसाइट पर सारी डिटेल अपलोड हो जाती है कि कितने बजे चला है, कहाँ तक पहुंच गया है। पहुंचने के बाद भी सारा अपडेट होता रहता है, शिपमेंट की डिटेल अपलोड होती रहती है वेबसाइट पर कस्टमर की इंफॉर्मेशन के लिए, और एट लास्ट आपको सामान मिल जाता है। ठीक है।
अब ज़रूरी नहीं है यहाँ पर ऑनलाइन बैंकिंग का, जैसे बताया ऑनलाइन ऑनलाइन पेमेंट का ज़रूरी नहीं है, और डिलीवरी के बाद भी कैश लेते हैं, वेबसाइट्स एक्सेप्ट करते हैं काफ़ी। मेक इन एन ऑनलाइन परचेज, तो ऑनलाइन परचेज के लिए आपको ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। नेम पूछेंगे, एड्रेस पूछेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर, पोस्टल कोड, ये सारा कुछ आपसे मोड किस तरह से आपको पेमेंट करनी है, डेबिट क्रेडिट कार्ड से करनी है, ये सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको पड़ सकती है, इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत आपको पड़ सकती है। अब यहाँ पर लेट्स परचेज अ प्रोडक्ट ऑनलाइन, अब यहाँ पर आपको ऑनलाइन शॉपिंग करना सिखा रहे हैं कि कैसे ऑनलाइन कोई चीज़ खरीदेंगे। एंड आई थिंक इट्स नॉट न्यू फॉर यू, आप ऑलरेडी देखते हो बहुत सारी वेबसाइट्स वगैरह, सामान वामान घर में, या आप कोई ना कोई मंगाते रहता है, तो वही सारा कुछ यहाँ पर डिटेल बताई गई है। अब आप इस पर आ जाओ, यू कैन नाउ यू कैन डू विच इज नॉट एन ई कॉमर्स साइट, तो आपको पता है गूगल आपकी ई कॉमर्स साइट नहीं है, ये एक आप सर्च करने के लिए यूज करते हो इंफॉर्मेशन वगैरह। नापतोल है, होम शॉप 18 है, ये ई कॉमर्स, ये बिजनेस वाली आपकी सामान वामान खरीदने के लिए यूज करते हो, ये ई कॉमर्स साइट है। विच इज नॉट अ मॉडल ऑफ ई कॉमर्स, तो ये वाला नहीं है, बिजनेस टू होम कोई कोई वो नहीं होता है मॉडल। ई कॉमर्स सेव्स टाइम मनी बोथ, दोनों को सेव करता है। यू कैन पे ऑनलाइन थ्रू, आप ऑनलाइन किसके थ्रू पे कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही कर सकते हो, रिसिप्ट वगैरह के थ्रू तो कर नहीं सकते, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के थ्रू ही कर सकते हो ऑनलाइन पेमेंट। अब राइट अबाउट द फॉलोइंग, तो ये आप पीछे देख लेंगे, आपको टाइप ये मोड ऑफ इसके मॉडल दिए हुए हैं पीछे, जो हमने ऑलरेडी समझ लिए, उनके बारे में यहाँ दो दो तीन तीन लाइन लिख देंगे अकॉर्डिंग टू स्पेस। ट्रू फॉल्स पर आ जाइए, ई कॉमर्स इज डन थ्रू मोबाइल फोन, ई कॉमर्स जरूरी नहीं मोबाइल फोन से होगा, मैंने इसको फॉल्स किया है क्योंकि इसमें लैपटॉप कंप्यूटर किसी के थ्रू भी कर लो, मोबाइल फोन के ऐसा नहीं है कि मोबाइल फोन से होगा। ये सी टू बी कंज्यूमर टू बिजनेस कंसिस्ट ऑफ बिजनेस सेलिंग थ्रू कार्ड सॉफ्टवेयर, तो ऐसा कुछ नहीं है, फॉल्स है ये। बिजनेस टू बिजनेस इन्वॉल्व कंपनीज डूइंग बिजनेस, अब यहाँ बिजनेस टू बिजनेस, ये बिजनेस वाले बिजनेस वालों से ही बिजनेस करते हैं इसमें, ट्रू है। ई कॉमर्स इज द चीपेस्ट मीन ऑफ डूइंग बिजनेस, ट्रू है, चीपेस्ट मीन्स है ये ई कॉमर्स बिजनेस करने का। अब यहाँ पर लेबल करना है कि क्या चीज पहले होगी क्या बाद में होगी, ठीक है। हमने जो अभी अभी पढ़ा है कैसे हम कोई चीज ऑनलाइन खरीदेंगे, तो उसके स्टेप्स हमने अभी पढ़े हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी इनकी नंबरिंग कर देना, कौन सा सबसे पहले आएगा, इसको फोटोज को देख देख कर ये सबसे पहले आएगा, ये सबसे पहले आएगा, ये सबसे पहले आएगा, तो नंबरिंग इसकी अकॉर्डिंग टू जितना जैसे जैसे जो चीज होनी चाहिए पहले ये होगा, कोई शॉपिंग करते हो तो फिर ये फिर वो, वैसे कर देना है। बस इतना ही है चैप्टर।